हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज अपन पढ़ेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं और फ्लोरल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। ठीक है, देखो, अब फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। वो सिंबल्स देख लेते हैं अपन। सबसे पहले कौन कौन से सिंबल्स होंगे और उनको कैसे अपन लिखेंगे जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन ब्रैक्ट, यानी कि फ्लावर है वो कहां से निकलता है? एक्जिल पार्ट से निकलता है। कहां से निकलता है वो? एक्जिल पार्ट से। और एक्जिल पार्ट में एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वो लीफ जैसी स्ट्रक्चर अगर पीटियोल के साथ है तब तो उस फ्लावर को बोलेंगे ब्रैक्टिएट। उस लीफ जैसी स्ट्रक्चर को ब्रैक्ट बोलते हैं। और अगर वो पीटियोल के साथ फ्लावर में है तब तो फ्लावर को बोलेंगे ब्रैक्टिएट, और अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि अगर ब्रैक्ट है तो क्या बोले, क्या लिखेंगे, और ब्रैक्ट नहीं है तो फ्लोरल फॉर्मूला में अपन क्या लिखेंगे। तो अगर ब्रैक्ट है तब तो क्या बोलेंगे अपन? ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट, ठीक है। और अगर ब्रैक्ट नहीं है तो बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, अब ब्रैक्टिएट के लिए कौन सा सिंबल यूज करें अपन? बी आर। और ब्रैक्टिएट के लिए अपन ई बी आर। ठीक है, तो मतलब ये है अगर फ्लावर में ब्रैक्ट है तब तो अपन बी आर लिख देंगे, और ब्रैक्ट नहीं है तब क्या लिख देंगे? ई बी आर लिख देंगे। ठीक है, फिर चलो अपन बात करते हैं ब्रैक्टियोल। ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल भी क्या होती है? ब्रैक्ट और फ्लोरल पार्ट है उनके बीच में एक छोटी सी लीफ जैसी स्ट्रक्चर और होती है, उसको बोलते हैं ब्रैक्टियोल। उसके लिए अपन सिंबल यूज करेंगे बी आर एल। क्या यूज करेंगे? बी आर एल यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन सिमेट्री के लिए। सिमेट्री, अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हो, एक्टिनोमॉर्फिक हो तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे अपन? प्लस राउंड में अपन इसको बंद कर देंगे। ये एक्टिनोमॉर्फिक। अगर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, कैसा? जाइगोमॉर्फिक है तो उसके लिए अपन कौन सा सिंबल यूज करेंगे? जो परसेंटेज के लिए सिंबल लगाते हैं, ये या फिर ये या फिर ये। जाइगोमॉर्फिक के लिए अपन ये सिंबल्स हो गए। ठीक है, चलो आगे बात है कि इसके बाद अपन देखें फ्लावर की सेक्सुअलिटी। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है? यूनिसेक्सुअल है तो भी कैसा है? मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है? अब अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे अपन? ये सिंबल यूज करेंगे बाइसेक्सुअल के लिए। और अगर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल में कैसा? मेल फ्लावर, मतलब स्टेमिनेट मेल फ्लावर। मेल फ्लावर, मेल फ्लावर के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये। और अगर फीमेल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर के लिए अपन कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये करेंगे। फीमेल मतलब सिर्फ गाइनोसियम पार्ट है, एंड्रोसियम पार्ट उसमें नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करूं मैं केलिक्स। केलिक्स को किससे लिखें अपन? के से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? के से। अब केलिक्स की सिचुएशन दो टाइप की हो सकती है। केलिक्स की यूनिट को क्या बोलेंगे अपन? सेपल। सेपल अलग अलग भी हो सकते हैं और जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अब अगर सेपल अलग अलग हैं तो क्या बोलेंगे? पॉली
सेपेलस, और अगर सेपल जुड़े हुए हैं तो गेमो सेपेलस। समझे आप? कैलिक्स को कैसे लिख रहे हैं? कैलिक्स की यूनिट को सेपल बोलते हैं। अगर कैलिक्स अलग अलग हैं तो पॉलीसेपेलस बोलते हैं, और कैलिक्स अगर सेपल अगर जुड़े हुए हैं तो गेमोसेपेलस। अब के और के, अब कितने नंबर हैं सेपल्स के? जैसे सेपल के नंबर 5 हैं और वो 5 पॉलीसेपेलस कंडीशन में जुड़े हुए नहीं है, तो के के नीचे क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे अपन। और अगर गेमोसेपेलस में है तो 5 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये गेमोसेपेलस ऐसे लिखेंगे, पॉलीसेपेलस को ऐसे लिखेंगे। तो ये नंबर आ जाएंगे n। तो यहां क्या कर दूं मैं? n, जितने भी सेपल के नंबर है वो नंबर लिख देंगे। फिर बात करूं मैं कोरोला। कोरोला को लिखेंगे अपन C से। यही कोरोला के लिए, कोरोला की यूनिट को क्या बोलेंगे अपन? पेटल। तो पोली पेटेलस, और जुड़े हुए तो गेमो पेटेलस। गेमोपेटेलस। सी एन को गेमो में, एन को जितने भी नंबर है पेटल के उनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब मैंने बताया कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें सेपल और पेटल को एक दूसरे से अलग डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अपन पेरियंथ। क्या बोलेंगे? पेरियंथ। अगला पेरियंथ। पेरियंथ को किससे लिखेंगे अपन? पी से लिखेंगे। यही पेरियंथ की यूनिट को बोलते हैं अपन टेपल। क्या बोलेंगे? टेपल। टेपल अलग अलग हैं, पॉलीटेपेलस, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गेमोटेपेलस। पॉलीटेपेलस और गेमोटेपेलस। ठीक, किससे लिखा? पी। पॉली में नंबर को ब्रैकेट, जितने भी टेपल के नंबर हैं ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, और गेमो में जितने भी टेपल के नंबर हैं उनको ब्रैकेट में अपन बंद कर देंगे। ठीक है। उसके बाद एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को लिखेंगे अपन ए से। किससे लिखेंगे? ए से। फिर जितने भी स्टेमन के नंबर हैं, नंबर ऑफ स्टेमन, एंड्रोसियम की यूनिट को क्या बोलेंगे? स्टेमन। अब कितने स्टेमन हैं उनको क्या कर देंगे अपन? ब्रैकेट में या अलग लिख देंगे। वो डिपेंड करेगा कि सभी स्टेमन अलग अलग हैं, पॉलीएंड्रस। ठीक है। और अगर स्टेमन जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं अपन डेल्फस। अगर इस सेम टू सेम सिचुएशन है ऐसी, अगर स्टेमन एक दूसरे से अलग है, पॉलीएंड्रस है, तब तो ए के आगे जितने भी नंबर है वो लिख देंगे अपन। ठीक है। तो इसकी दो सिचुएशन हो गई। मैं इसको ऐसे लिख दूं, पॉलीएंड्रस ए लिखा नंबर, और डेल्फस कब बोलेंगे? जब स्टेमन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ए और एन को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है। फिर देखो गाइनोसियम। गाइनोसियम को लिखेंगे अपन जी से। अब गाइनोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पल। अगर कार्पल एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन? एपोकार्पस। और एक दूसरे से कार्पल जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस। तो इसको भी आप दो टाइप से लिख सकते हो। एक तो क्या? एपोकार्पस, और एक सिनकार्पस। ठीक है। एपोकार्पस में जी के आगे एन, ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, जितने भी कार्पल हैं। और सिनकार्पस में
जितने भी कार्पल हैं, ओवरी में जितने भी चेंबर दिख रहे हैं, उनके नंबर लिखकर उनको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अगर ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी है, तो सुपीरियर ओवरी में क्या करेंगे अपन, जी है उसके नीचे लाइन लगा देंगे, अंडरलाइन कर देंगे जी के नीचे, ये सुपीरियर ओवरी को शो करेगा। दूसरी क्या हो सकता है, इंफीरियर ओवरी होगी, इंफीरियर ओवरी, तो इसमें जी के ऊपर लाइन लगा देंगे, किसके ऊपर, जी के ऊपर लाइन लिख देंगे अपन। समझे आप? अगली बात, अगर एडहेशन होता है, एडेशन समझते हो, पिछली क्लास पढ़ी थी आपने, तो एडेशन का मतलब है अगर स्टेमन है वो फ्लावर के अदर पार्ट से जुड़ता है, स्टेमन अगर फ्लावर के अदर पार्ट से जुड़ता है तो इसको बोलते हैं एडेशन। तो एडेशन की कंडीशन में जैसे मान लो ये कोरोला है, एडेशन, एडहेशन देख लें अपन, एडेशन में ये एंड्रोसियम है, फ्लावर के दूसरे पार्ट से जुड़ रहा है, यानी कि सपोज करो कोरोला से जुड़ रहा है, तो कोरोला के और ए के दोनों को लाइन से मिला जोड़ दिया जाएगा एडेशन में। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं फ्लावर फॉर्मूला लिखने के। अब अपन फ्लावर फॉर्मूला या फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो उनमें सबसे पहले किसका यूज करते हैं, क्या लिखेंगे, उसकी सीक्वेंस क्या होगी फ्लोरल फॉर्मूला लिखने की, वो सीक्वेंस मैं बना रहा हूं, एक बार ये आप इतनी चीज है वो उतार लीजिएगा। उसके बाद मैं सीक्वेंस बताऊंगा, उसके बाद कोई अपन वर्चुअल फ्लोरल फॉर्मूला लिख के फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखो इसको मिटा दूं मैं। अब क्या सीक्वेंस यूज करेंगे अपन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखे अपन फ्लोरल फॉर्मूला में, और एक वर्चुअल फ्लोरल फॉर्मूला में लिख के फ्लोरल डायग्राम आपको बनाना बता दूं। अगर ये चीज सीख जाएंगे तो अपन को जितने भी फैमिली हैं उन सभी के फ्लोरल फॉर्मूला अगर याद हो गए तो अपन लगभग 80% चीजें उनकी सीख सकते हैं, 80% चीज फ्लोरल फॉर्मूला से निकल आएगी। तो फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले अपन क्या लिखें, ब्रैकेट लिखें कि ब्रैकेट उसमें है कि नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट के बाद उसकी क्या लिखें अपन, सिमेट्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री के बाद में क्या लिखेंगे, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी कि वो यूनिसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल है फ्लावर। सेक्सुअलिटी लिखने के बाद केलिक्स लिखेंगे, और कुछ फ्लावर है उनमें केलिक्स के बाहर भी ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर और होती है, उनको बोलते हैं एपिकेलिक्स। अगर एपिकेलिक्स है तो अपन एपिकेलिक्स के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, ईपीआई यूज करेंगे, एपिकेलिक्स। कैलिक्स के बाहर ही कैलिक्स जैसी स्ट्रक्चर और भी होती है, सभी फ्लावर में नहीं होती, कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। तो इसके बाद अपन क्या यूज करें, एपिकेलिक्स यूज करें, एपिकेलिक्स। अगर है तो ईपीआई लिख देंगे, और अब अगर एपिकेलिक्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। एपिकेलिक्स के बाद क्या लिखेंगे अपन, केलिक्स। केलिक्स के बाद अपन क्या लिखेंगे, कोरोला। कोरोला के बाद अपन क्या लिखें, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बाद अपन क्या लिखें, गाइनोसियम, गाइनोसियम। तो ये सीक्वेंस लिखेंगे। ठीक है, सपोज करें अपन के पास एक फ्लोरल फॉर्मूला, अब मैं लिख के बताऊंगा आपको। सपोज करें अपन के पास एक फ्लोरल फॉर्मूला है और उस फ्लोरल फॉर्मूला है उसमें ब्रैकेट फ्लावर है, उसमें ब्रैकेट नहीं है। सबसे पहले किसकी चर्चा करें, ब्रैकेट की चर्चा करेंगे। तो आपके पास एक फ्लावर है उसमें ब्रैकेट नहीं दिख रहा, आपको ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो सिंबल में मैंने क्या बताया था, ई बी आर, क्या लिख दिया, ई ब्रैकेट, ब्रैकेट उसमें नहीं है। समझ में आई बात। अब ब्रैकेट के बाद सिमेट्री, सपोज करो वो फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, तो क्या करेंगे अपन यूज, ये एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस लिख देंगे। समझ में आ गई बात आपके। अब इसके बाद सिमेट्री के बाद क्या, सेक्सुअलिटी। वो सेक्सुअलिटी कैसा, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। तो अगर सपोज करें वो बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल के लिए ये सिंबल अपन यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद एपिकेलिक्स, सपोज करें उसमें एपिकेलिक्स नहीं है तो एपिकेलिक्स को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एपिकेलिक्स होते
तो उसमें ईपीआई और एपिकेलिक्स के नंबर कितने हैं वो लिख सकते हैं अपन। फिर कैलिक्स, कैलिक्स होगा, जरूर होगा, और कैलिक्स में सेपल्स के नंबर कितने हैं, तो कैलिक्स को किससे लिखेंगे अपन, के से। अब इसमें सेपल्स के नंबर कितने हैं, सपोज करें 5 हैं, ठीक है, तो 5 लिख दिया, 5 लिख दिया मैंने। और पॉलीसेपेलस कंडीशन में है वो, कौन सी, पॉलीसेपेलस, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। फिर कोरोला, कोरोला को किससे लिखेंगे, सी से। इनके नंबर भी मान लो 5 हैं, और ये भी क्या है, अलग अलग हैं, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। फिर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के नंबर सपोज करो कितने हैं, स्टेमन के नंबर 4, एंड्रोसियम की यूनिट को तो मैंने 4 लिख दिया, अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 4 कर दिया। अब गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम को जी से लिखेंगे अपन। अब इसमें कितने कार्पल हैं, सपोज करें 2 कार्पल है, ओवरी में 2 चेंबर हैं, और दोनों चेंबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ओवरी सुपीरियर है, तो ये लो, इसको यहां के नीचे यहां भी लगा सकते हो, ये लाइन सुपीरियर ओवरी के लिए ये। तो ये कोई वर्चुअल फ्लोरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला ध्यान है तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन इसके लिए लिख सकते हैं कि फ्लोरल डायग्राम कैसे बन सकता है। ये याद है तो फ्लोरल डायग्राम अपन आराम से बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले ईबीआर मतलब ब्रेक्ट नहीं है, ये एक्टोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले कैलिक्स बनाएंगे। कितने कैलिक्स, 5 कैलिक्स है, ये लो 5 कैलिक्स में बना दूं इसमें, 1 2 3 4 5 हो गए ना, ये लो 1 2 3 4 और ये लो 5, ये क्या बन गए, कैलिक्स बन गए। इसके बाद कोरोला, कितने 5 कोरोला है, मतलब पेटल कितने हैं 5 हैं इसमें, और पेटल्स बना दें 5 इसमें, ये लो 1 2 3 4 और 5, ये ऐसे अपन ये बना देंगे पेटल्स इसके, ठीक है, ये पेटल बना दिए, ओके। अब एंड्रोसियम 4 लिख रखा, मतलब स्टेमन के नंबर कितने 4, स्टेमन 4 हो गए, तो 1 2 3 और 4, ये 4 स्टेमन हो गए। गाइनोसियम ओवरी बाइकार्पलरी है, ओवरी बाइकार्पलरी, ये ओवरी, और ओवरी में कितने कार्पल हैं, 2 हैं, ये 2 कार्पल हो जाएंगे, और 2 ये कार्पल और दोनों यहां से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए, ठीक है। और इनमें ये क्या हो गया, ओव्यूल, ओव्यूल का प्लेसेंटेशन कैसा होगा वो अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेराइटल हो गया ये, तो ये इसके अकॉर्डिंग फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। अब अगर सपोज करो यहां पर क्या होता, बीआर होता, सपोज करें अपन, ठीक है, यहां पर बीआर होता मान लो, तब क्या करते, तो बीआर का मतलब क्या हो जाता, ब्रैकेट हो जाता, तो ब्रैकेट अपन को शो करना पड़ता, तो ब्रैकेट यहां पर शो करेंगे अपन, एक ही ऐसी स्ट्रक्चर बना देंगे, तब इसका मतलब क्या हो गया, ये बीआर हो गया, ब्रैकेट हो गया फ्लावर, ठीक है, समझ में आई बात। एक मदर एक्सिस, मैंने आपको जब फ्लावर पढ़ाया था तो मदर एक्सिस, तो ये मदर एक्सिस हो गया, सपोज करो इसका मदर एक्सिस के लिए ऐसा डॉट लिखेंगे अपन, ठीक है। अब कैलिक्स कितने 5, 1 2 3 4 5, यानी सेपल्स कितने हो गए 5 हो गए, अलग अलग हैं। अगर मान लो ऐसा होता गेमोसेपेलस होता तो इनको जोड़ दो भाई, ये लो ऐसे जोड़ दो, इनको ऐसे जोड़ देते, ये लो ये गेमोसेपेलस हो गया। अब ये क्या पेटल 5 हैं, अलग अलग हैं, अगर ऐसा होता तो इनको भी जोड़ दो, ये लो इनको भी जोड़ दो, तो ये गेमोपेटलस हो गया, ठीक है। एंड्रोसियम कितने 4, स्टेमन 4 हो गया। अब सपोज करो ये स्टेमन किससे जुड़े होते, पेटल से जुड़े होते, ऐसे जुड़े होते, ठीक है, तो डायग्राम में क्या करते,
किससे जुड़े हुए स्टेमन? कैलिक्स से। कैलिक्स मतलब पेटल, तो ऐसे जोड़ दो इसको, ये लो ऐसे जोड़ दो। क्लियर, समझ में आ गई बात आपके? ऐसे अपन फ्लोरल फॉर्मूला लिख देंगे, कोई भी वर्चुअल। अब आपको आगे पढ़ना है एंजियोस्पर्म फैमिलीज। अब एंजियोस्पर्म फैमिली 4-5 दे रखे एनसीईआरटी में, वो पढ़नी है अपन को। उनमें अपन को एक चीज याद रखनी पड़ेगी, चाहे तो फ्लोरल फॉर्मूला याद रख लेना, चाहे उसका एक फ्लावर है वो याद रख लेना, चाहे उसका फ्लोरल डायग्राम याद रख लेना। एक चीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी, तभी जाकर अपन पूरी फैमिली के बारे में पढ़ सकते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लिया ना तो पूरी फैमिली याद हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो आज की क्लास में सिंबल्स फॉर फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला लिखें तो अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फ्लोरल डायग्राम अपन कैसे बनाएंगे, मैंने पूरा बता दिया आपको। ठीक है, 2 तरीके से करके बता दिया, जुड़े हुए तो अलग अलग हैं तो कैसे होगा, एडिशन होगा तो कैसे अपन यहां करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें एंजियोस्पर्म की फैमिलीज के बारे में अपन पढ़ेंगे, और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ब्रेसिकेसी फैमिली, मस्टर्ड फैमिली पढ़ेंगे अपन। तो कल मस्टर्ड फैमिली अपन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।